गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 13 जनवरी, लेकिन आज की क्लास में हम 11 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स हैंड रिटन नोट्स का रिवीजन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे और इस क्लास की फ्री पीडीएफ भी आपको मिलेगी। तो ये कहाँ पर मिलेगी ये हम बताएंगे क्लास के एंड में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल एजिंग इंडेक्स हाल ही में किसने जारी किया है? तो ये नेचर एजिंग पत्रिका के द्वारा जारी किया गया है। और बूढ़े होते हुए समाज को संभालने के लिए कौन सा देश कितना तैयार है, ये इस इंडेक्स में बताया गया है। और इसमें टॉप स्थान पर है स्विट्जरलैंड और इसमें कुल 140 देशों ने भाग लिया है। भारत का इसमें 123वां स्थान है और पाकिस्तान का 118वां स्थान है। और एशिया में टॉप सिंगापुर देश ने किया है। तो ग्लोबल एजिंग इंडेक्स जो बूढ़े होते हुए समाज को संभालने के लिए कौन सा देश कितना तैयार है, इसके लिए इसको जारी किया जाता है नेचर एजिंग पत्रिका के द्वारा। टोटल 140 देशों ने भाग लिया है। पहले स्थान पर रहा है स्विट्जरलैंड और भारत की रैंक है इसमें 123वीं। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण इंडेक्स जिसमें भारत की रैंक क्या क्या है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारत की रैंक 105वीं। 79वीं रैंक है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में। थर्ड रैंक है एशिया पावर इंडेक्स में। थर्ड रैंक ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में। फोर्थ रैंक फायर पावर इंडेक्स, इसमें देखा जाता है कि किस देश की सेना कितनी शक्तिशाली है। पहले स्थान पर है इंटरनेट शटडाउन इंडेक्स में। 10वीं रैंक है साइबर क्राइम इंडेक्स में। 159 प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जिसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है। 134वीं रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जिसको यूएनडीपी जारी करता है। 108वीं रैंक है जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में। 93वीं रैंक है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक और अजय भल्ला को हाल ही में मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है और हिंदी दिवस ये 14 सितंबर को मनाते हैं। हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में संविधान सभा ने इसको मान्यता दे दी थी, इसीलिए इसको राष्ट्रीय हिंदी दिवस मान के रूप में मनाते हैं। लेकिन विश्व हिंदी दिवस ये 10 जनवरी को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 10 जनवरी 1975 को पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय करवाया गया था और इसका आयोजन नागपुर महाराष्ट्र में करवाया गया था। और 2006 में विश्व हिंदी दिवस को मनाने की घोषणा मनमोहन सिंह के द्वारा की गई थी। और अब की बार इसकी थीम क्या है? वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गर्व की आवाज हिंदी। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 9 जनवरी को मनाते हैं विश्व प्रवासी भारतीय दिवस और इसका आयोजन अब की बार 2025 में उड़ीसा में होगा। और 2025 के चीफ गेस्ट कौन होंगे? त्रिनिदाद और टोबैगो देश के राष्ट्रपति होंगे। हिंदी के विकास के पर बल दिया जाएगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 351 में। और राजभाषा का उल्लेख भाग 17 343 से 351 अनुच्छेद तक है। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, इसका उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया? अयोध्या में। लिथियम के भंडार हाल ही में कहाँ पर मिले हैं? तो ये मिले हैं तिब्बत, जो चीन का अधिकार है जिस पर, उस देश में मिले हैं। और सर्वाधिक लिथियम के भंडार ये चिली में है पहले स्थान पर और दूसरा स्थान अब की बार हो गया है चीन का। थर्ड क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। और ग्राहक अनुभव के मामले में लेवल 5 की मान्यता हाल ही में इसको प्रदान की गई है और ये मान्यता प्रदान करने वाला विश्व का तीसरा और भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। और जो ये लेवल 5 मान्यता है ये बेस्ट मान्यता कहलाती है। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संत तुकाराम एयरपोर्ट ये पुणे महाराष्ट्र में है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट ये बनारस उत्तर प्रदेश में है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट ये है लखनऊ में। शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट ये चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम है। वीर सावरकर एयरपोर्ट ये है पोर्ट ब्लेयर जिसका नया नाम हो गया श्री विजयपुरम जो अंडमान निकोबार की राजधानी है। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट ये कोलकाता में है और हाल ही में यहाँ पर उड़ान यात्री कैफे को भी शुरू किया गया है। मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट जिसका मोगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम था और इसका नाम हो गया मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट गोवा में। जेवर एयरपोर्ट ये है नोएडा उत्तर प्रदेश में।
फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में लेबनान देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? लेबनान देश की राजधानी का नाम है बेरूत और इसकी सीमा भूमध्य सागर से लगती है। और हाल ही में यहाँ पर राष्ट्रपति बने हैं जोसेफ ओन, जो यहाँ के नए राष्ट्रपति, और 6 वर्ष के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। और ये उस सशस्त्र सेना के जनरल हैं। और यहाँ पर एक संगठन भी है, हिजबुल्ला संगठन, और हिजबुल्ला संगठन में पेजर विस्फोट हाल ही में किया था इजराइल के द्वारा। जो वॉकी टॉकी होते हैं उनमें ही विस्फोट करवाया था इजराइल ने। तो ये है पेजर विस्फोट जो हाल ही में लेबनान में इजराइल ने करवाया था। और इसके नए राष्ट्रपति बन गए हैं जोसेफ ओन। यहाँ की संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं और यहाँ की संसद के 128 सदस्य हैं और ये फ्रांस के अधीन आता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ ये कहा जाता है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ ये बना है रघुराम अय्यर और इसके अध्यक्ष, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी 1927 में और इसका अध्यक्ष हाल ही में पहली महिला बनाई गई है पीटी ऊषा, जिनकी इम्पोर्टेंट पुस्तक है गोल्डन गर्ल और उड़न परी के नाम से इसको जाना जाता है। बिम्स्टेक के नए अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो ये बने हैं इंद्रमणि पांडे और बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिकल एंड कॉरपोरेशन। और इसमें बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल और भूटान ये 7 देश इसमें शामिल हैं। नेशनल वाटरवे 1 ये प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। गंगा, हुगली और एक और नदी है गंगा, भागीरथी और हुगली, इन 3 नदियों पर ये स्थित है। और नेशनल वाटरवे 2 ये है ढोला सादिया, डुबरी से ढोला सादिया तक जाता है जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। पीटी नेक्स्ट है पहली अंडर वाटर मेट्रो, ये हुगली नदी पर कोलकाता में स्थित है। 5वां क्वेश्चन है, अंतःकरण की स्वतंत्रता का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 25। इसमें कहा गया कि व्यक्तिगत रूप से किसी भी धर्म का अनुसरण करे या कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को माने या न माने, यह स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन कर ले। लेकिन अभी हाल ही में जबरदस्ती धर्मांतरण का अधिनियम आया है जिसको 46 वर्ष के बाद पुनः लागू कर दिया गया है और ये था अरुणाचल प्रदेश में। ये एक्ट था 1978 का जिसमें जबरदस्ती धर्मांतरण पर बैन लगाया गया था, लेकिन अब इस एक्ट को दोबारा से 46 वर्ष के बाद लागू कर दिया गया है। अनुच्छेद 25 के तहत जबरदस्ती धर्मांतरण करना अपराध होगा, लेकिन एक्ट 1978 इसमें कहा गया कि जबरदस्ती धर्मांतरण करवा सकते हैं। और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। और जबरदस्ती धर्मांतरण करवाने वाले को 2 साल की सज़ा और 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी दिया जाएगा। तो ऐसा इसमें कहा गया है। 6वां क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कितनी है? तो इसमें देखा जाता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है और इसमें टॉप स्थान पर है सिंगापुर। सिंगापुर में बिना ही वीज़ा के मैक्सिमम देशों में हम जा सकते हैं और इंडिया की रैंक इसमें 85 आई है। पहले इंडिया की रैंक होती थी 80वीं, यानी कि बिना वीज़ा के 57 देशों में केवल पासपोर्ट से यात्रा कर सकते हैं। और इसमें लास्ट स्थान है 106वां अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का इसमें 103वीं रैंक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 1 साल में 3 बार जारी किया जाता है और पहली बार ये जारी हो चुका है। उग्रम क्या है? ये एक असोल्ट राइफल है। 26 जनवरी 2025 को रिपब्लिक डे पर जो चीफ गेस्ट होंगे वो किस देश के राष्ट्रपति होंगे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो चीफ गेस्ट होंगे। और इसमें पहली बार झांकी कौन पेश करेगा? तो ये पेश करेगा IMD, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। और IMD का मतलब है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, जिसकी स्थापना 15 जनवरी 1875 को हुई थी और 15 जनवरी को 150 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे और इसलिए पहली बार अपनी झांकी को पेश करेगा। और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन आता है और इसी 150 वर्ष पूरे होने की खुशी में 150 रुपये का स्मारक सिक्का भी यहाँ पर जारी किया जाएगा। और इसके वर्तमान MD हैं मृत्युंजय महापात्रा। और अब की बार 26 जनवरी की थीम क्या है? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसकी
स्थापना संतानम समिति की सिफारिश पर हुई थी। और आइंस्टाइन प्रोब उपग्रह को लॉन्च हाल ही में किसने किया है? चाइना ने इसको लॉन्च किया है। 8वां क्वेश्चन है, P75 प्रोजेक्ट के तहत हाल ही में 6वीं पनडुब्बी कौन सी बनकर तैयार हो गई है? तो 6वीं पनडुब्बी से पहले हम देखेंगे कि ये क्या है। P75 प्रोजेक्ट के तहत मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में 6 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी भारत और फ्रांस के द्वारा बनाई गई थी। और ये डीजल संचालित पनडुब्बी हैं और एटॉमिक सबमरीन जिसमें जो सबसे ज़्यादा समय तक पानी में रह सकती हैं, लेकिन डीजल वाली को थोड़े थोड़े समय के बाद पानी से बाहर आना पड़ता है सांस लेने के लिए। और ये 6 पनडुब्बी हैं, INS कलवरी, खंडेरी, करंज, INS वेला, वागीर और वागसीर। अभी हाल ही में 6वीं तैयार हो चुकी है जो लास्ट और लेटेस्ट पनडुब्बी बनी है। और इंडिया और फ्रांस दोनों के द्वारा इनको तैयार किया गया है। स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? तो ये INS अरिहंत और दूसरी है INS अरिघात। 9वां क्वेश्चन है, महाकुंभ मेला बीमा लॉन्च हाल ही में किसने किया है? तो महाकुंभ कहाँ पर शुरू हो रहा है? प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2024 तक ये चलेगा। और इसमें 6 शाही स्नान भी होंगे। और बीमा हाल ही में लॉन्च किया है फ़ोन पे कंपनी और ICICI लोम्बार्ड। तो इन दोनों के द्वारा यहाँ पर बीमा लॉन्च किया गया है जो व्यापक और सस्ता बीमा प्राप्त कर पाएंगे। अगर कोई यात्री ट्रेन या बस से यात्रा करके प्रयागराज जा रहे हैं और रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाए तो 59 रुपये प्रीमियम के साथ वो बीमा करवा सकते हैं। और अगर उनकी डेथ हो जाए तो 1 लाख रुपये, और अगर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए तो 50,000 रुपये बीमा राशि मिलेगी। अगर कोई घरेलू उड़ान जैसे हवाई जहाज़ से जा रहे हैं तो उनको 99 रुपये प्रीमियम देना होगा। और अगर उनकी डेथ हो जाती है तो 1 लाख, और अगर हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो 50,000 रुपये बीमा राशि दी जाएगी। और अगर किसी की यात्रा रद्द हो जाए तो उनको 5,000 रुपये मिलेंगे। और इसी महाकुंभ में एक चैनल को भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है कुंभ वाणी चैनल। और इसको FM 103.5 आकाशवाणी पर लॉन्च किया गया है। और FM की फुल फॉर्म है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। 10वां क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, पार्थ योजना हाल ही में किस स्टेट ने लॉन्च की है? तो पार्थ योजना लॉन्च की है मध्य प्रदेश सरकार ने। और यहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव। पुलिस और सेना भर्ती प्रशिक्षण के लिए इसको लॉन्च किया गया है जो लिखित परीक्षा होती है और फिजिकल टेस्ट होता है। इसके लिए प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाएगा, यानी कि ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसके लिए पार्थ योजना मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है। ऑपरेशन सर्वशक्ति ये जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए आर्मी के द्वारा चलाया गया मिशन है। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ राज्य में चलाई गई है। भारत का पहला IIGG इंडिया इनोवेशन ग्राफीन सेंटर, ये ग्राफीन केंद्र कहाँ पर खोला गया है? तो ये केरल में। सामाजिक न्याय की प्रतिमा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई है? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। तो यदि हमारी आज की क्लास जिसमें हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखा है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और 5 बजे तक इस क्लास की PDF को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें।